आज के इस क्लास में हम लोग एक जैसे अर्थ रखने वाले शब्दों के बीच क्या अंतर है, उनके प्रयोग में क्या ध्यान रखनी है, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर इन शब्दों को आप देखें, ट्रिप, जर्नी, टूर, ट्रेवल्स, तो ये सभी शब्द अगर इनकी हिंदी देखी जाए तो हिंदी में करीब करीब यात्रा, भ्रमण, सैर, सफर, यही सारा कुछ अर्थ जो है वो मिल जाता है। और जब इनके हिंदी के अर्थ के अनुसार इंग्लिश में हम इनका प्रयोग करते हैं तो वास्तव में हमें समझ में नहीं आता है कि किस स्थिति में ट्रिप का प्रयोग किया जाए, कब जर्नी का प्रयोग किया जाए, कब ट्रैवल्स का प्रयोग किया जाए। तो आज के क्लास में हम लोग इन्हीं सभी के बीच क्या अंतर है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने जो है वो बहुत सारे ना वो शब्द लिखे गए हैं, करीब करीब नहीं, शब्दों का अर्थ जो है वो हिंदी में एक जैसा ही आपको मिल जाएगा, लेकिन इनके प्रयोग में जो अंतर है उस अंतर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे शब्द यहाँ लिखे हुए हैं, सभी का एक एक करके हम लोग बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रिप देखते हैं। अगर ट्रिप के प्रयोग की अगर बात की जाए तो ट्रिप, जैसे आप किसी स्थान पर अगर यात्रा करने जाते हैं तो ट्रिप वो यात्रा होता है जो किसी खास स्थान पर किया जाता है। किसी एक स्थान की यात्रा होती है, किसी एक खास स्थान की यात्रा होती है, और यात्रा जो होती है यह इतनी छोटी होती है कि वहां से वापस लौटकर भी हम लोग फिर चले आते हैं। तो इस प्रकार की जो यात्राएं होती हैं छोटी मोटी, उन यात्राओं को हम लोग ट्रिप कहते हैं। जब जर्नी की बात करते हैं तो जर्नी हमारी ऐसी यात्रा होती है किसी भी स्थान की जो थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, और जो थोड़ी टाइम टेकिंग भी होती है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय भी लगता है। इनके बीच और थोड़ा अंतर होता है, उस अंतर को हम लोग थोड़ा बारीकी से और समझते हैं। जब ट्रिप है, जब आपका यात्रा किसी खास पार्टिकुलर स्थान के लिए हो रहा है तो खास इसके पीछे जो वजह होता है ना, जो वजह होता है, उस वह वजह आपका डिफाइन होता है। मतलब जैसे आप किसी प्लेजर के लिए छोटी यात्रा करने जा रहे हैं या किसी खास पार्टिकुलर उद्देश्य के लिए आप ये यात्रा करने जा रहे हैं। जैसे जो यात्राएं होती हैं स्कूल के तरफ से, जो कि ज्ञान के लिए की जाती हैं, किसी बिजनेस का यात्रा होता है जो किसी खास स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह की जो यात्राएं होती हैं वो यात्राएं हमारी ट्रिप कहलाती हैं। जब जर्नी की बात करते हैं तो किसी स्थान की ऐसी यात्रा जो थोड़ी टाइम टेकिंग हो, जो जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज हो, जिसमें थोड़ी परेशानी हो, इस तरह की जो यात्राएं हमें करनी पड़ती है वो यात्रा हमारी जर्नी कहलाती है। तो कहीं भी ट्रिप और कहीं भी जर्नी प्रयोग ना कर दें। जर्नी खास करके हम लोग तब भी प्रयोग करते हैं जब किसी दो निश्चित स्थानों के बीच की हम लोग यात्राएं करते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए आप पटना से अपनी ट्रेन को पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ करके आप चेन्नई जाते हैं, नहीं, कोलकाता जाते हैं, किसी भी स्थान पर आप जाते हैं तो वहाँ आपका एक फिक्स डेस्टिनेशन होता है जो कि आप जाते हैं वहाँ यात्रा करने के लिए, जर्नी के लिए। ट्रिप जो होती है ये भी खास स्थान होती है, पार्टिकुलर स्थान होती है, लेकिन वो प्लेजर के लिए की जाती है, उसका कुछ पर्पस होता है। जैसे आप पटना का ट्रिप करते हैं, मान लीजिए जैसे आरा में आप रह रहे हैं, आरा से पटना का ट्रिप करते हैं, तो आरा से पटना का ट्रिप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में है, नहीं, दिल्ली से नोएडा चले गए, तो जब आप नोएडा गए तो वहाँ पर हो सकता है कि आप प्लेजर के लिए गए हों, थोड़ा घूमने के लिए गए हों ना, जिसको हम लोग सैर सपाटा कहते हैं ना। आप या फिर बिजनेस कोई ट्रिप नोएडा का किया तो उस स्थान का खास करके वो जो है वो स्टडी करने के लिए गया कि मतलब कैसे अपने बिजनेस को वहाँ पर एक्सपेंड किया जा सकता है। तो इस तरह की जो यात्राएं होती हैं वो ट्रिप कहलाती हैं। तो ये बेसिकली जो अंतर है वो जर्नी और ट्रिप के बीच का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बातों को समझने के बाद चलिए जरा आगे की बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग जरा देखिएगा, TOUR, नहीं, और जब भी इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन के बारे में बातचीत की जाती है ऑफलाइन क्लासेस में, तो बच्चों को हंसी जरूर आती है। वास्तव में ऐसे हम लोग हिंदी में तो इसका प्रोनाउंसिएशन टूर कह लेते हैं, लेकिन इंग्लिश की रियल प्रोनाउंसिएशन देखी जाए तो उसे टूर कहा जाता है। और जब बात की जाती है टूर की तो उसको सुन करके बच्चों को खास करके हंसी आ जाती है, क्योंकि इसकी हिंदी में जो है थोड़े
मतलब अलग हो जाते हैं। फिलहाल इंग्लिश की हम लोग बातचीत करते हैं। अगला वर्ड है टूर। कब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो अ जर्नी मेड फॉर प्लेजर, ऐसा जर्नी, ऐसा यात्रा जो आनंद के लिए किया गया हो, लेकिन ड्यूरिंग विच सेवरल डिफरेंट प्लेसेस आर विजिटेड, लेकिन इस टूर के अवधि में अनेक स्थानों का भ्रमण किया जाता है। यानी कि जब आप निकल गए, पटना गए, पटना घूम करके कोलकाता पहुंचते हैं, कोलकाता भ्रमण करने के बाद आगे निकल जाते हैं फिर उड़ीसा घूमने के लिए ना, तो इस तरह की जो यात्राएं की जाती हैं वो टूर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सपीडिशन। जब एक्सपीडिशन की बात की जाती है तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड जर्नी होती है। सबसे पहले आप एक ध्यान रखिएगा, ये भी एक जर्नी ही है एक्सपीडिशन, लेकिन इसकी अगर हिंदी हम लोग देखा जाए तो हिंदी में इसका अर्थ अभियान हो जाता है। तो ये एक्सपीडिशन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड जर्नी होती है, एक पार्टिकुलर पर्पस के साथ, खास उद्देश्य के साथ। और वो खास उद्देश्य क्या होता है? टू फाइंड आउट अबाउट अ प्लेस दैट इज नॉट वेल नोन, एक ऐसे स्थान के बारे में जानना जिसके बारे में खास करके लोगों को पहले से नॉलेज नहीं है। जैसे मान लीजिए साउथ पोल के लिए जो है एक लोगों का जो टीम है, लोगों का जो ग्रुप है वो निकल गया कि भाई साउथ पोल पर हम लोग जाएंगे, और साउथ पोल की स्थिति क्या है, वहाँ पर कौन सी ऐसी बातें हैं जो सभी को पता नहीं है, वो हम लोग पता करके आएंगे और सभी को बताएंगे। तो इस स्थिति में जो भ्रमण की सॉरी यात्रा जो की जाती है उसे हम लोग एक्सपेडिशन कहते हैं। ठीक है, एक्सपेडिशन। नेक्स्ट जो वर्ड है उस वर्ड को हम लोग एक्सकर्शन कहते हैं। एक्सकर्शन क्या होता है? तो एक्सकर्शन एक छोटा सा ट्रिप होता है, लेकिन प्लेजर के लिए नहीं, आनंद प्राप्त करने के लिए। तो फिर ट्रिप और इसमें अंतर क्या हो गया? तो ध्यान रखिए, वन दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। जरा गौर कीजिएगा, ट्रिप हो सकता है कि आप अकेले निकल गए, एक दो लोग साथ में निकल गए, बिना किसी पहले के प्लानिंग के, बिना किसी पहले से कुछ ऑर्गेनाइज किए ही निकल गए। लेकिन जो एक्सकर्शन होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होता है और पूरे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। ये दोनों में खास करके अंतर होता है। ठीक है, तो क्या अंतर है ट्रिप में और क्या अंतर है एक्सकर्शन में, ये आपको समझ में आ गई होगी। ट्रिप बिना ऑर्गेनाइज के कहीं भी निकल गए किसी खास स्थान पर, लेकिन जो एक्सकर्शन हुआ ये लोगों के समूह के साथ पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से निकला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है पिलग्रिमेज। तो पिलग्रिमेज जो है वो तीर्थ यात्रा को कहा जाता है, और तीर्थ यात्रा से बात समझ में आ गई होगी कि आप जब निकल रहे हैं जर्नी करने के लिए तो वो जर्नी किसी पवित्र स्थान, किसी धार्मिक स्थान का होगा। ठीक है, तो जब भी किसी धार्मिक स्थान या धार्मिक रीजन से आप भ्रमण करने, यात्रा करने निकलते हैं तो वो पिलग्रिमेज कहलाता है। जैसे आप निकल गए यात्रा करने के लिए ना, हरिद्वार पहुंचे, वैष्णो देवी पहुंचे ना, मक्का मदीना, जहाँ भी आपको घूमना है आप घूम लिए, तो ऐसे स्थानों के लिए पिलग्रिमेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आउटिंग। एक ये फॉर्मल तरीका है, नहीं फॉर्मल आप समझ लीजिए औपचारिक तरीका है। मतलब किसी भी मतलब किसी बात को अगर अच्छे ढंग से कहना हो, जैसे मान लीजिए आप ट्रिप पर निकल गए, हो सकता है ट्रिप दूसरे को सुनने में थोड़ा सा ऑड लगे कि भाई वो ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन अगर उसी को थोड़ा ढंग से कहना है तो वो बोलेंगे फॉर्मल तरीके से कि वो आउटिंग पर जा रहे हैं। उद्देश्य वही है, आनंद प्राप्त करना, नहीं किसी खास उद्देश्य से कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए समूह के लोग भी निकल गए, नहीं, और एक या दो दिन के लिए आप निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं आउटिंग। ठीक है, जैसे अ फैमिली आउटिंग टू द शी साइड, बच्चों को सी साइड पर घुमाने के लिए, पूरे परिवार के लोग बच्चों को सी साइड पर घुमाने के लिए ले गए, समुद्र के किनारे घुमाने के लिए ले गए ना, एक दिन के लिए स्कूल की तरफ से, ताकि बच्चे जो है वो समुद्र के किनारे अलग अलग जीवों को देख करके थोड़ी कुछ नॉलेज प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ट्रैवल बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ट्रैवल क्या हो गया? टाइम स्पेंड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग स्थानों पर
आप क्या करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, समय बिताते हैं, ट्रैवल कहलाता है। लेकिन खास करके फॉरेन कंट्रीज के लिए जो हम लोग घूमने निकलते हैं उसको हम लोग ट्रैवल की श्रेणी में रखते हैं। और इसका भी उद्देश्य वही होता है, आनंद प्राप्त करना। यानी कि जब विदेश में आप आनंद प्राप्त करने के लिए घूमने के लिए निकल जाते हैं तो वो ट्रैवल कहलाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश में ही जाएं आनंद प्राप्त करने के लिए। अगर आप देश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं तो वो भी ट्रैवल कहला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रैवल। नेक्स्ट है डे आउट। तो डे आउट का प्लूरल डेज आउट हो जाता है, और ख़ास करके इसका ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। ये भी एक तरह का ट्रिप ही होता है, नहीं, वही एक दिन के लिए और ख़ास करके प्लेजर प्राप्त करने के लिए। तो आप ट्रिप शब्द का प्रयोग करें या फिर डे आउट शब्द का प्रयोग करें तो दोनों का करीब करीब सेम ही अर्थ होता है। लेकिन बोलचाल में ट्रिप ज़्यादा की यूज किया जाता है। ट्रिप को थोड़ा फॉर्मल तरीके से बोलना चाहें तो आप आउटिंग बोल दें। तो जब भी इन सभी शब्दों का प्रयोग करना हो आपको इस वीडियो को देखने के बाद, तो थोड़े समझदारी से प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि सभी का अर्थ एक जैसा, सभी का एक ही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है कुछ शब्दों की दुनिया, ये होता है इनके बीच का अंतर। और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका हम लोग इंग्लिश में प्रयोग गलत तरीके से कर देते हैं। तो इसको लेकर के ऐसे और भी वर्ड्स जो हैं जिनका वीडियो आगे और हम बना देंगे। थोड़ा आप लोग देख करके शब्दों के बीच की जो बारीकी है उसको समझिए और सही ढंग से थोड़ा प्रयोग करना सीखिए। ओके, तब तक के लिए बाय।